लव बाय चांस तू मेरा सुकून एपिसोड नंबर 9। अब तक आपने पढ़ा, शिव शिवांगी को लेकर घर आ गया तो वहीं घर पर राधिका रायजादा और रूही ने बहुत तमाशा किया, जिस तमाशे से चिढ़कर शिव ने गुस्से में सभी घर वालों के सामने कुछ फोटोज दिखाए, जिसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या है उन पिक्चर्स में, जानेंगे कहानी के इस भाग में। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे जैसे ही दादाजी ने वो पिक्चर्स देखी तो उनके हाथ कांप गए और वो अपनी छड़ी पर लड़खड़ाने लगे कि तभी शिव और सागर जी दौड़ते हुए उनके पास आए और उन्हें संभालते हुए बोले। सागर जी बोले, पिताजी आप ठीक हैं? ओम जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या है? जैसे ही घर वालों ने वो तस्वीरें देखी तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहीं रूही को तो कुछ कहना ही नहीं आ रहा था। वह उसकी और अरमान की साथ में ली गई कुछ प्राइवेट पिक्चर्स थी जो कि शिव के डिटेक्टिव ने क्लिक करी थी। ओम जी गुस्से में रूही और अरमान को देख रहे थे। ओम जी अरमान की तरफ देखते हुए बोले, यह सब क्या है बरखुरदार? इस फोटो में जो दिख रहा है क्या वो सच है? तभी अरमान लड़खड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं दादाजी, ये बिल्कुल सच नहीं है। शिव अपनी चोरी बचाने के लिए मुझे और रूही को फंसा रहा है। कि तभी शिव गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, बस भाई बस, बहुत हुआ। आप मेरे बड़े भाई हैं इसलिए मैं इतने दिनों तक चुप रहा, पर आज आपके द्वारा की गई ये हरकत ने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया है। आपको क्या लगता है मुझे आपके और रूही के रिश्ते के बारे में नहीं पता? मुझे तो बहुत पहले से पता चल गया था। मैं तो बस आप दोनों को मौका दे रहा था कि आप दोनों अपनी गलती सुधारेंगे, पर आप दोनों ने उल्टा मुझे ही बदनाम करने की साजिश रच डाली। आखिर क्या कुछ नहीं किया आपके लिए दादाजी ने, मम्मी पापा ने? मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मानता था, पर आपने मुझे मरवाने की कोशिश करी है। यह करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? इतना कहकर शिव चुप हो गया। वह न्यूज़ सभी घर वालों के लिए शॉकिंग न्यूज़ थी। सभी लोग चौंकते हुए शिव को देख रहे थे। तो वहीं सोनाली और उसके पति रोहित के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वहीं राधिका और रूही को तो कुछ कहना ही नहीं आ रहा था। तभी अरमान घबराते हुए बोला, मैंने मरवाने की कोशिश करी नहीं मेरे भाई, तुझे जो समझ रहा है ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर अरमान शिव के पास आया तो शिव ने अरमान को धक्का देते हुए कहा। शिव बोला, बस भाई, बहुत दिखा लिया आपने अपनी झूठी हमदर्दी। आपने पास रखी अपनी इस झूठी हमदर्दी को। आखिर घर वालों को भी हक बनता है सच्चाई से रूबरू होने का। दादाजी, मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और मेरे एक्सीडेंट के पीछे कौन है। जब इसके बारे में मैंने पता लगवाया तब मुझे पता चला कि मेरे ही घर का कोई है। और मुझको यह न पता था कि जिस इंसान को मैं इतना मानता था, जो मुझसे प्यार का इतना दिखावा करता था, मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे पीठ पर छुरा घोंपेगा। मेरा एक्सीडेंट, जिसके लिए आप सब लोग इतना परेशान हो गए थे, जिसमें मैं मरते मरते बचा और हमारे ड्राइवर रामू अंकल की इतनी बेरहमी से मौत हो गई। उस रात गाड़ी केवल रामू काका चला रहे थे और उस गाड़ी में मैं नहीं था, लेकिन मौत हुई। भले ही वो हमारे जितने अमीर परिवार के नहीं थे, लेकिन हमारे लिए वफादार रहे थे। उन्होंने आखिरी सांस तक अपनी वफादारी नहीं भुलाई। जब इसके पीछे कौन है मैंने ये पता लगवाया तो मुझे पता चला इस कांड के पीछे मेरे भाई का हाथ है, अरमान सिंह राठौर का हाथ। उसके बाद मैंने इन दोनों के बारे में पता लगवाने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि रूही ने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। इनफैक्ट वो मुझसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो अरमान भाई से प्यार करती है। क्यों रूही, मैं सच कह रहा हूँ ना? इतना कहकर शिव रूही की तरफ मुड़ गया तो रूही घबराते हुए बोली। रूही बोली, नहीं नहीं शिव, ये बिल्कुल झूठ है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। रूही के मुंह से ये सुनकर शिव गुस्से में रूही की तरफ देखते हुए बोला। शिव बोला, रियली यू लव मी? रूही बोली, यस ऑफ कोर्स आई लव यू शिव, मेरे और अरमान के बीच ऐसा कुछ नहीं है। कि तभी ओम जी बोले, बेटा अगर वो बोल रही है कि उसके और अरमान के बीच ऐसा कुछ नहीं है तो क्या पता ये सच हो और किसी ने इन दोनों को फंसाने की साजिश की हो। कि तभी अरमान भी दादाजी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला। अरमान बोला, हाँ दादाजी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे और रूही के बीच ऐसा कुछ नहीं है। शिव दोनों को गुस्से से देखते हुए बोला, सच क्या है और क्या नहीं ये भी पता चल जाएगा। इतना कहकर शिव ने टीवी खोला और जो टीवी में न्यूज़ दिखाई दी उसे सुनकर किसी को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ था।
वहीं वो न्यूज़ देखकर तो सभी घरवाले हैरान थे और अरमान और रूही का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी जिसमें रूही और अरमान की फुटेज लगातार दिखाई जा रही थी। जैसे ही घरवालों ने वो न्यूज़ सुनी तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि रूही और अरमान के बीच जो अफेयर के वीडियो और फुटेज वायरल हुए थे वो असलियत में हैं। वीडियो में जो दिखाया जा रहा है कि अरमान और रूही दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं थोड़ी ही देर बाद उस हॉस्पिटल की कुछ और न्यूज़ वायरल होनी शुरू हो गई। अरमान और रूही को तो कुछ कहना ही नहीं आ रहा था। दादाजी गुस्से में अरमान और रूही को देख रहे थे तो अरमान अपने बचाव में बोला, दादाजी ये न्यूज़ में जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है। तो वहीं अरमान दोबारा से कुछ और बोलता कि तभी दादाजी ने अपना हाथ दिखाकर अरमान को चुप कर दिया। वहीं सोनाली जी और रोहित जी दोनों के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनका प्लान उन्हीं पर भारी पड़ जाएगा। हाँ, वो दोनों तो शिव को घर से बाहर निकलवाने की प्लानिंग कर रहे थे, पर यहाँ तो उनके बेटे को ही घर से निकलवाने का काम हो रहा था। तभी शिव की माँ रूही के पास आई और रूही से बोली, अविका जी बोली, देखो बेटा, मेरा बेटा औरतों की बहुत इज्जत करता है। क्या ये सच है? क्या तुम और अरमान सच में एक रिलेशनशिप में हो? और टीवी में जो दिखाया जा रहा है कि तुम किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास किसी मैटरनिटी हॉस्पिटल में गई थी, तो इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट हो। क्या ये बात सच है? वहीं रूही फिर से झूठ बोलने को हुई तो शिव की माँ अविका जी दोबारा रूही से बोली, अविका जी बोली, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, बेहतर होगा तुम सच खुद बता दो, क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं। मुझे क्या, हमारी फैमिली में झूठ बोलना किसी को भी पसंद नहीं। और अगर तुम झूठ बोलोगे तो सच का पता तो मेरा बेटा लगा ही लेगा, जैसे तुम्हारे और अरमान के अफेयर का पता लगा लिया। तो इसलिए तुम दोनों अपनी गलती कबूल करो और हमें सच बताओ कि बात क्या है। और अगर झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए, कोई भी नहीं, समझी? इतना कहकर अविका जी ने बहुत ही गुस्से वाला और कोल्ड रुख राधिका जी और रूही को दिया। वैसे तो अविका जी बेहद शांत महिला थी, लेकिन शांत होने के साथ साथ वो राठौर मैंशन की मालकिन भी थी। राठौर मैंशन में अविका जी का स्थान सबसे ऊपर था। ओम सिंह राठौर जी अपने घर की औरतों को एक अलग ही मान सम्मान देते थे। उनके हिसाब से घर हो या बिजनेस, औरतें हर काम में आगे रहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने घर की बागडोर पहले अपनी बीवी को सौंपी हुई थी और उसके बाद अपनी बहू अविका जी को। हालांकि ओम जी के लिए कभी भी सोनाली और अविका में फ़र्क नहीं किया गया, लेकिन ओम जी को पता था कि कौन घर संभालने लायक है और कौन नहीं। इसलिए घर की बागडोर अविका जी के हाथ में थी। अविका जी सोनाली से बड़ी थी तो सोनाली जी की वो जेठानी थी, लेकिन सोनाली जी की चालाकी के कारण अविका जी का पहला बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया, जिसके बाद सोनाली प्रेग्नेंट हुई और घर का सबसे बड़ा बच्चा अरमान पैदा हुआ, जिससे सोनाली को लगा कि अरमान के पैदा हो जाने के बाद घर पर सिर्फ उनका राज चलेगा। लेकिन यह उनका एकमात्र वहम बनकर रह गया, जबकि ऐसा हो न सका। अविका जी बेहद गुस्से में थी, बिल्कुल रानियों की तरह एक कोल्ड लुक के साथ राधिका जी और रूही को घूर रही थी। तो वहीं रूही अब बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे पता था बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब अगर वो सच नहीं बताएगी तो शायद उसे घर से भी हाथ धो बैठना पड़ेगा, साथ ही साथ अरमान को भी घर से निकाल दिया जाएगा। उसे लगा कि अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो वो दोनों शिव पर नज़र कैसे रख पाएंगे। शिव पर नज़र रखने के लिए उन दोनों का इस घर में होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए रूही ने डिसाइड किया कि वो सच घर वालों को बता देगी। भले ही उसके बाद वो अरमान की थोड़ी बहुत डांट सुन लेगी, लेकिन इस समय घर वालों को सच बताना उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। रूही ने बोलना शुरू किया। रूही बोली, दादाजी ये सब सच है, मैंने कभी शिव से प्यार नहीं किया। ये तो बस एक गलतफहमी के कारण ये शादी तय हो गई। सबको ये लगता था कि मैं शिव से प्यार करती हूँ और इसलिए घर में आती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ अरमान से प्यार किया था। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ अरमान को चाहा। मैंने कई बार बताने की कोशिश भी करी कि मैं शिव से नहीं बल्कि अरमान से प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। उसके बाद मम्मी ने मेरा रिश्ता राठौर फैमिली के साथ जोड़ा। मुझे लगा मम्मी को शायद पता चल गया कि मैं अरमान से प्यार करती हूँ। मैं बहुत खुश थी, पर मुझे पता चला कि मेरा रिश्ता शिव के साथ जुड़ गया है। मैंने जब इस बारे में अरमान से बात की तो अरमान नहीं चाहता था कि उसके भाई का दिल टूटे, इसलिए अरमान ने अपना प्यार सेक्रीफाइस कर दिया, पर मैं ये नहीं कर पाई। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने ये बात अरमान को बताई तो अरमान ने मुझे अबॉर्शन करवाने के लिए कहा, पर मैं ये बच्चा रखना चाहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप लोगों को कैसे सच्चाई बताऊं, क्योंकि मैं कुछ भी बोलती तो आप लोगों को उसका भरोसा नहीं होता। और फिर मुझे कल ये लड़की शिव के क्लोज दिखी।
उसके बाद मुझे किसी ने इन दोनों की वो फुटेज भेजी जो मीडिया में वायरल हो रही थी, तो मुझे लगा शिव मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने सोचा शिव घर पर आएगा तो मैं उससे इन फोटोज़ के बारे में बात करूंगी और सच्चाई पूछूंगी। लेकिन उससे पहले ही शिव ने न जाने मेरे और अरमान के बारे में क्या क्या बातें आप सब लोगों को बता दी। शिव ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहती हूँ। शिव का दिल ना टूटे इसलिए अरमान अपना दिल तोड़ने को तैयार था। रूही ने ये सारी बातें इतने कॉन्फिडेंट होकर कही थी कि सबको यह लगने लगा कि शिव की गलती है। वो सारी बातों को इस तरह मोड़ कर बता रही थी कि सबको ये विश्वास हो जाए कि रूही और अरमान ने जो कुछ भी किया वो शिव की भलाई के लिए किया, और अरमान ने अपना प्यार कुर्बान किया ताकि शिव की ज़िंदगी खराब ना हो और शिव का दिल ना टूटे। रूही फिर बोली, दादाजी बस यही बात थी। मुझे जैसे ही पता चला कि शिव का अफेयर इस लड़की के साथ चल रहा है तो मैं घर आ गई। मैं आप सब लोगों को सच्चाई बताने वाली थी कि तभी शिव के पास हम दोनों की ये फुटेज लग गई। एक अरमान है जिसने अपने भाई के दिल टूट जाने के डर से मुझे अपनाने से और मेरे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। तो वहीं दूसरा भाई है जिससे मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के तय हो गई थी और वो मुझे अपने ही बड़े भाई के साथ बदनाम करने के सपने देख रहा है। इतना कहकर रूही रोने धोने का नाटक करने लगी। उसे यूं रोता हुआ देख ओम जी का दिल पसीज गया। ओम जी बोले, अगर ये सब बात ही थी तो तुम पहले ही बता सकती थी। हम ज़बरदस्ती नहीं करते। और अरमान, तुम अगर रूही से इतना ही प्यार करते थे तो अपने प्यार को और अपने होने वाले बच्चे को कुर्बान करने चले थे। तुम्हें ज़रा भी तरस नहीं आया अपने होने वाले बच्चे पर। तो वहीं अरमान रूही की तरफ देखते हुए दादाजी से बोला। अरमान बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी, बस मैं तो अपने छोटे भाई की भलाई चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि शिव का दिल टूटे। मुझे तो लगता था शिव रूही से प्यार करता है, इसलिए मैं रूही और शिव के बीच में नहीं आना चाहता था। इतना कहकर अरमान चुप हो गया। अरमान और रूही ने बड़ी ही सफाई से अपने इस पूरे गेम प्लान को पलट कर रख दिया था। वही शिव उनके गेम प्लान को देखकर एक पल के लिए चौंक गया। तभी शिव गुस्से में बोला। शिव बोला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मुझे सच्चाई बता देती तो मैं तुम्हें खा नहीं जाता, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करता, अरमान भाई से तुम्हारी शादी करवाता। तुम भी ये बात जानती थी कि मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये शादी मैंने सिर्फ माँ पापा और दादाजी की मर्जी के लिए की थी, क्योंकि उन्हें रूही को अपने घर की बहू बनाना था। जबकि मैं तो हमेशा से शिवांगी से प्यार करता रहा हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने शिवांगी से ही प्यार किया है। जैसे ही घर वालों ने शिवांगी का नाम सुना तो सभी लोगों को ध्यान आया कि इस समय घर पर एक और लड़की मौजूद है जिसके बारे में किसी को ध्यान ही नहीं आया। ओम जी शिव की बात काटते हुए बोले। ओम जी बोले, हाँ मुझे तो अब ध्यान आ रहा है कि हमारे घर में एक और अनजान व्यक्ति अभी भी है जिसके बारे में जानना सभी घर वालों का हक है। तो शिव बताओ इस लड़की के बारे में, कौन है ये लड़की और तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इतना कहकर ओम जी चुप हो गए। वहीं शिव ने अपनी और शिवांगी के बारे में घर वालों को सच्चाई बतानी शुरू कर दी। रूही और अरमान ने गेम पूरा पलट दिया था। तभी शिव दादाजी से बोला। शिव बोला, दादाजी ये शिवांगी है, शिवांगी समय सिंह राजपूत। शिवांगी पापा के बचपन की दोस्त समय अंकल की बेटी है। जैसे ही घर वालों ने ये सुना तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी सुरभि जी अचानक अचरज भरी निगाहों से बोली, ऐसे कैसे ये उनकी बेटी हो सकती है? जहाँ तक हमें पता है उनकी तो कोई बेटी ही नहीं है। बेटी छोड़ो, उनका तो कोई बच्चा ही नहीं है। तभी शिव बोला, शिवांगी समय अंकल की बेटी है। अभी समय अंकल थोड़ी देर में घर आने वाले हैं, आप लोग खुद ही सच्चाई से रूबरू हो जाइएगा। तब तक मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनिए। शिवांगी और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। शिवांगी ने जैसे ही ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। शिवांगी को बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि शिव कौन है, बचपन की बात कर रहा है। शिवांगी कुछ बोलती उससे पहले ही शिव बोल उठा। शिव बोला, शिवांगी की स्कूल एजुकेशन देहरादून के स्कूल में हुई है, जहां शिवांगी ने क्लास नर्सरी से 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई की। पर 6th स्टैंडर्ड में पापा ने मुझे यहीं मुंबई वापस बुला लिया और शिवांगी और मेरी दोस्ती सिर्फ क्लास तक ही सिमट कर रह गई। शिवांगी शायद मुझे भूल गई थी, पर मैं शिवांगी को कभी भी नहीं भूला था। तो वहीं शिवांगी को ये सुनकर याद आने लगा कि शिव उसके बचपन का दोस्त है, जिसके बारे में वो रोज़ तो नहीं पर अक्सर कभी कभी सोचती रहती है और मुस्कुराती रहती थी। शिवांगी ने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि शिव उसके बचपन का दोस्त निकलेगा। शिव को स्कूल में सभी शिवांश कहकर पुकारते थे। शिवांगी को शिव का यही नाम पता था।
शिवांगी भी शिव को हमेशा शिवांश कहकर पुकारा करती थी। शिवांगी ने जैसे ही ये सुना कि शिव उसका शिवांश है तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वहीं घर वाले गौर से शिव और शिवांगी की सच्चाई सुन रहे थे। सागर जी बोले, तो इसका मतलब शिवांगी समय की बेटी है जिसे समय ने अपने बेस्ट फ्रेंड को गोद दे दिया था। जैसे ही सागर जी ने यह कहा कि समय ने शिवांगी को अपने दोस्त को गोद दे दिया, वैसे ही घर वाले चौंक गए और शिव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पिता को ये सच्चाई पता होगी। वह कुछ बोलते उससे पहले ही शिव बोला, हाँ, किसी फैमिली रीजन के कारण समय अंकल ने अपनी बेटी को अपने बेस्ट फ्रेंड रमेश अंकल जी के पास दे दिया था, लेकिन वो कभी भी अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं कर पाए। शिवांगी से मैं एक पार्टी में मिला जहां मैंने शिवांगी के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि शिवांगी ही मेरी बचपन की दोस्त है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे शिवांगी के बारे में सब कुछ पता चला और ये भी पता चला कि वो समय अंकल की बेटी है। समय अंकल ने जब मुझे शिवांगी के बारे में बताया तो मैं बहुत खुश हुआ और खुशी से उछल पड़ा। मैं आप लोगों को शिवांगी की सच्चाई बताने के लिए घर आया, पर मुझे पता चला कि आप लोगों ने मेरा रिश्ता रूही के साथ कर दिया है। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद मुझे रूही और अरमान भाई के बारे में सारी सच्चाई पता चल गई। मैंने सोचा मैं आप सभी को ये सारी सच्चाई शादी से पहले बता दूंगा। मुझे लगा नहीं था कि मेरे प्यारे भाई मेरे लिए अपना प्यार कुर्बान कर देंगे। शिव को पता था कि इस समय अरमान को वो गलत नहीं ठहरा सकता, लेकिन कुछ ऐसा कर सकता है जिससे अरमान उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाए। इसलिए शिव फिर से बोला, इसलिए मैं चाहता था कि मैं शिवांगी से आप लोगों को मिलवाऊं और अरमान भाई की सच्चाई को घर वालों के सामने जब बताऊंगा तो अरमान भाई अपना प्यार कुर्बान नहीं करेंगे और रूही से शादी कर लेंगे। क्यों अरमान भाई, मैंने सच कहा ना? आखिर रूही भी तो यही चाहती थी कि उसके बच्चे को अरमान भाई का नाम मिले। क्यों रूही, मैंने सही कहा ना? वहीं रूही ने जैसे ही ये सुना उसके तो होश उड़ गए। कहाँ रूही ने ये सोचा था कि वो सबकी नज़रों में मासूम बेचारी बनकर शिव से शादी कर लेगी और अरमान के बच्चे को शिव का नाम मिल जाएगा, पर ऐसा तो उसे दूर दूर तक नजर नहीं आया। रूही समझ गई थी कि शिव उससे किसी भी हालत में शादी नहीं करने वाला है। वहीं अरमान ने जैसे ही शिवांगी को देखा तो उसकी नज़रों में हवस फिर से जागने लगी। अरमान को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि शिवांगी समय सिंह राजपूत की बेटी होगी। समय इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेसमैन था और पूरे एशिया में उसका नाम टॉप 10 में आता था और पूरे वर्ल्ड में टॉप 15 अमीरों में समय सिंह राजपूत का नाम गिना जाता था। वहीं अब अरमान के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी। अरमान खुद से बोला, अगर मुझे ये लड़की पहले मिल जाती तो मैं रूही के साथ शादी करना तो दूर, मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं। पर अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे भी करके अपनी और रूही की शादी को रोकना होगा, कैसे भी करके शिवांगी को शिव के क्लोज जाने से रोकना होगा। एक बार अगर मेरी शादी शिवांगी से हो जाएगी तो उसके बाप की अरबों की प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी होगी। आखिर इकलौती बेटी जो है, आप तो आसानी से पैसा लौटा ही देगा, पर उससे पहले मुझे इस रूही और इस बच्चे का कुछ तो करना होगा। इतना कहकर उसके दिमाग में एक प्लान चलने लगा। तो वहीं शिव ने सारी सच्चाई घर वालों को बता दी। रूही बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शिव ने अचानक ऐसे बाजी पलट दी। तो वहीं शिवांगी भी शिव से थोड़ा नाराज़ थी क्योंकि उसने घर वालों को सच्चाई आधी ही बताई थी। उसने घर वालों को ये नहीं बताया था कि उसकी और शिव की शादी हो चुकी है और शिव उससे किन हालातों में मिला था। शिवांगी कुछ कहने को हुई तो शिव ने शिवांगी को इशारा किया। शिवांगी चुप हो गई। शिवांगी को पता था इस समय कुछ भी बोलना ठीक नहीं है और ना ही हालात ऐसे हैं और ना ही माहौल ऐसा है कि घर वालों को कोई बात समझाई जाए और बताई जाए। घर वाले बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। वहीं दादाजी किसी सोच में बैठे हुए थे। काफ़ी देर सोचने के बाद ओम सिंह राठौर जी अपनी जगह से खड़े हुए और सभी घर वालों से बोले। ओम जी बोले, आखिर क्या बोलने वाले हैं ओम सिंह राठौर? क्या रूही और अरमान अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे या शिव कर देगा अरमान को हमेशा के लिए राठौर मैंशन से बाहर? क्या अरमान की गंदी चाल से रूबरू हो पाएंगे शिव और शिवांगी का प्यार? जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए देख सकें। धन्यवाद।